दोस्तों, व्हेल्स इस धरती के सबसे बड़े जीव हैं। ब्लू व्हेल का वजन 1.5 लाख किलो से भी अधिक हो जाता है। वहीं इसकी लंबाई करीब 100 फीट यानी एक 10 मंजिला इमारत के बराबर होती है। ब्लू व्हेल न सिर्फ वर्तमान में इस धरती का सबसे बड़ा जिंदा जीव है, बल्कि आज तक के पृथ्वी के इतिहास में डायनासोरों समेत जितने भी जीव रहे हैं, फिर चाहे उन जीवों ने धरती पर विचरण किया हो या पानी में, उन सभी जीवों में ब्लू व्हेल सबसे बड़ा और भारी है। लेकिन इतना विशालकाय होने के बावजूद भी कुदरत की ये अद्भुत रचना हम इंसानों के लिए बिल्कुल भी घातक नहीं होती, क्योंकि ब्लू व्हेल्स शिकार नहीं करती। बड़ा आकार होने के बावजूद भी इन व्हेल्स का खाना बेहद छोटा होता है। ये व्हेल्स बड़ी मात्रा में पानी अपने मुंह में लेकर उस पानी को फिल्टर करके पानी में मौजूद क्रिल्स को खाती हैं। क्रिल एक छोटा सा कीड़े नुमा जीव है जो आकार में सिर्फ 1 सेंटीमीटर लंबा ही होता है। क्रिल समुद्रों में बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ब्लू व्हेल एक ही दिन में 4 करोड़ क्रिल्स खा जाती है, यानी हमें इन व्हेलों से कोई खतरा नहीं होता, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक ये जिंदा हैं। मरने के बाद एक व्हेल किसी भी इंसान के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि कभी किसी मरी हुई व्हेल के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मरी हुई व्हेल के शरीर के अंदर किसी भी वक्त एक भारी विस्फोट हो सकता है। इस विस्फोट से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से व्हेल के अंदर का हजारों किलो मांस और खून बाहर निकलता है। बेहद तेज रफ्तार से इतनी बड़ी मात्रा में निकला ये मांस किसी भी इंसान को गंभीर चोट पहुंचा सकता है, या हो सकता है कि वो इंसान व्हेल के शरीर से निकले मांस के विशाल लोथड़ों के नीचे दबकर मारा जाए। ये विस्फोट क्यों और किन कारणों से होता है, चलिए आज के वीडियो को देखकर यही जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अपने बड़े आकार के कारण व्हेल सबसे आकर्षक जीव है, जिस वजह से जब कभी यह समुद्र के किनारों के आसपास तैर रही होती है तो इसे देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग इसकी ओर खींचे चले जाते हैं। गहरे समुद्र में भी बहुत से सेनानी व्हेल्स को देखने के लिए बोट वगैरह से जाते हैं। अक्सर जब कोई व्हेल मर जाती है तो समुद्र की जोरदार लहरों के कारण वो व्हेल बहती हुई किनारों तक आ जाती है। अगर ऐसी कोई व्हेल आपको दिखाई दे तो आप भी तुरंत उस व्हेल को नज़दीक से देखने के लिए दौड़े चले जाएंगे, परंतु समुद्र के किनारे किसी मरी हुई व्हेल को देखने वाली भीड़ में हरगिज शामिल नहीं होना चाहिए। आप व्हेल को पास से देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपके और व्हेल के बीच कम से कम 50 मीटर की दूरी अवश्य हो। कभी भी व्हेल को छूने की या उसके बेहद पास जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि मरी हुई व्हेल के शरीर में हुआ विस्फोट आपके लिए बेहद घातक हो सकता है। दोस्तों, जब कोई व्हेल मरती है तो जाहिर है उसके शरीर के अंदर नसों में बहने वाला खून रुक जाता है और सांस लेने की क्रिया बंद हो जाती है। सांस लेने की प्रक्रिया रुक जाने के कारण व्हेल के शरीर के अंदर भारी मात्रा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर नहीं निकल पाती। ये कार्बन डाइऑक्साइड व्हेल के शरीर के अन्य रसायनों के साथ मिलकर इसकी कोशिकाओं में एक तरह का तेजाब बनाने का कार्य शुरू कर देती है। इसी तेजाब की वजह से व्हेल की कोशिकाएं धीरे धीरे गलना शुरू हो जाती हैं। इस तेजाब के प्रभाव से व्हेल की त्वचा भी अंदर की तरफ से गलकर कमजोर और पतली होने लगती है। इसके अलावा व्हेल के फेफड़ों और पेट में करोड़ों किस्म के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया उसके शरीर में खाना पचाने का कार्य करते हैं, परंतु व्हेल के मरने के बाद ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण ये बैक्टीरिया भी मरने लगते हैं। ऐसे में ऑक्सीजन इस्तेमाल ना करने वाले बैक्टीरियाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि होना शुरू हो जाती है। ये बैक्टीरिया व्हेल के शरीर के अंदर मौजूद चर्बी, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को खाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से व्हेल के शरीर के सारे अंग नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। यह वही प्रक्रिया होती है जिसमें अपशिष्ट पदार्थ के सड़ने से बायोगैस का निर्माण होता है। मरने के बाद शरीर के अंगों के गलने और गैस बनने की यह प्रक्रिया सिर्फ व्हेल्स में ही नहीं बल्कि इंसानों सहित सभी जीवों में होती है, लेकिन बाकी जीव व्हेल के मुकाबले में छोटे हैं, इसलिए उनमें ऐसी गैसों का निर्माण भी काफी कम मात्रा में होता है। और कम मात्रा में बनी ये गैस आसानी से मुंह या नाक जैसे अंगों से बाहर निकलती रहती है, किंतु व्हेल चूंकि बहुत बड़ा जीव है, इसलिए उसके शरीर में ऐसी गैसों का निर्माण भी बहुत तेजी से और बेहद अधिक मात्रा में होता है। वहीं दूसरी ओर व्हेल का शरीर इतना भारी होता है कि वो सिर्फ पानी में ही तैर सकती है। समुद्र किनारे जमीन पर पड़ी व्हेल के शरीर के भारी वजन का दबाव इसके मुंह या सांस छोड़ने जैसे अंगों को बंद कर देता है, यानी एक तरह से व्हेल खुद के ही वजन के नीचे दब जाती है। व्हेल की त्वचा बेहद मोटी और मजबूत होती है। ये त्वचा इसके शरीर में बनती गैसों के दबाव को कई दिनों तक संभाले रखती है, किंतु व्हेल के शरीर में गैसों का
दबाव लगातार बढ़ता रहता है और इसका शरीर फूलने लगता है। वहीं बैक्टीरिया के प्रभाव से इसकी त्वचा कमजोर होने लगती है, जिसका नतीजा होता है किसी भी वक्त हो जाने वाला एक विस्फोट। इस विस्फोट से बहुत बड़ी मात्रा में तेजी से गैसें बाहर आती हैं और इन गैसों के साथ ही खून और मांस के लोथड़े भी भारी मात्रा में बाहर निकलते हैं। ये विस्फोट व्हेल के आसपास मौजूद इंसान या अन्य जानवरों को सैकड़ों फीट तक दूर धकेल सकता है और गंभीर चोट पहुंचा सकता है। दोस्तों, जब किसी व्हेल की फूली हुई लाश समुद्र किनारे पड़ी होती है तो समुद्री कर्मचारियों के लिए ये लाश एक बड़ी मुसीबत बन जाती है, क्योंकि ये लाश सड़ती रहेगी, जिससे आसपास के कई किलोमीटर का इलाका भारी बदबू से भर जाएगा। इस समस्या से निजात पाने के लिए समुद्री कर्मचारियों को व्हेल की लाश को कहीं दबाने या ठिकाने लगाने की आवश्यकता होती है, लेकिन समस्या ये है कि 1.5 लाख किलो भारी जीव को भला कैसे घसीटा जाए। इसीलिए व्हेल के शरीर को छोटे टुकड़ों में काटने की जरूरत पड़ती है, लेकिन टुकड़ों में काटने से पहले जरूरी है कि व्हेल की त्वचा में किसी चाकू या आरी की मदद से छेद किए जाएं, ताकि उसके शरीर की गैस बाहर निकल सके। तभी व्हेल को सुरक्षित तरीके से काटा जा सकता है, किंतु छेद करने के दौरान ही कई बार हादसे हो जाते हैं। 2013 में एक स्पर्म व्हेल को जब एक जीव विज्ञानी नीचे से काटकर उसके शरीर की गैस को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था तो अचानक ही उस व्हेल के शरीर में भयंकर विस्फोट हो गया। गनीमत रही कि जीव विज्ञानी इस विस्फोट के सीधे संपर्क में नहीं आया और उसकी जान बच गई। वहीं 2013 में ताइवान में एक मरी हुई व्हेल बहते हुए किनारों पर आ गई। ये व्हेल वजन में हल्की और अपेक्षाकृत छोटे आकार की थी, इसलिए इसे क्रेन की सहायता से उठाकर एक बड़े ट्रक में लोड करके रिसर्च सेंटर में प्रयोग हेतु भेजा जा रहा था, किंतु ट्रक में रखी व्हेल के शरीर में बीच रास्ते में ही विस्फोट हो गया, जिससे सड़क पर चारों ओर खून और व्हेल के शरीर के अन्य अंग फैल गए। जहां विस्फोट हुआ वो काफी भीड़ वाला क्षेत्र था। कई लोग व्हेल के अंग से टकराकर चोटिल भी हो गए। वर्ष 1970 में अमेरिका के ओरेगन शहर के समुद्र तट पर भी जब एक मरी हुई ग्रे व्हेल बहकर आई तो वहां के कर्मचारियों ने उस व्हेल को छोटे टुकड़ों में काटने का निर्णय लिया, ताकि किनारों पर मौजूद बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए सीगल जैसे पक्षी उस व्हेल को खा सकें और उस व्हेल के सड़ते शरीर से छुटकारा मिल सके। इस घटना को देखने के लिए करीब 100 से ज्यादा लोग एकत्रित हुए थे। जब इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था तो व्हेल के शरीर में एक बेहद बड़ा धमाका हुआ, जिससे आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे तक टूट गए। 200 मीटर के इलाके तक व्हेल के शरीर के टुकड़ों की मानो बारिश ही हो गई, जिस वजह से अनेकों लोगों को गंभीर चोटें भी आई। व्हेल को खाने के लिए एकत्रित हुए सीगल पक्षी इस जोरदार धमाके की आवाज के कारण डरकर उड़ गए और कई हफ्तों तक उस इलाके में वापस नहीं लौटे। वहीं व्हेल के फैले हुए टुकड़ों को समेटने और साफ सफाई करने में भी कई सप्ताह का समय लग गया। तो अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि मरी हुई व्हेल जिंदा व्हेल से ज्यादा खतरनाक क्यों होती है। अगर कभी समुद्र किनारे टहलते हुए आपको कोई मरी हुई व्हेल नजर आए तो अपनी सुरक्षा के लिए सदैव उस व्हेल से 50 मीटर से अधिक की दूरी बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।